लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली के लागू करने के बाद अब 2 और जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि इसके आगे क्या है रणनीति। लखनऊ और नोएडा के बाद वाराणसी और कानपुर का आया नंबर। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था को दिखाई हरी झंडी। किसी भी प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है वहां का अपराध ग्राफ, ताबड़तोड़ होती वारदात, और इसी अपराध को रोकने के लिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम सरकार करती है। 2017 में यूपी में योगी सरकार ने आते ही ऐलान कर दिया था कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और इसके लिए योगी सरकार ने प्रयोग भी शुरू किया। जब यूपी के 2 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करते हुए अपराध की कमर तोड़ने का काम किया गया। दरअसल जब लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई तो एक प्रयोग के तौर पर इसे देखा गया और अपराध के ग्राफ पर गौर किया गया, जिसके बाद एक बड़ा फैसला फिर से यूपी सरकार ने लिया और यूपी के 2 और जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई। कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट व्यवस्था को मंजूरी। कानपुर और वाराणसी में बदलेगी पुलिस व्यवस्था। कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 34 थाने, वहीं कानपुर आउटर में होंगे 11 थाने। वाराणसी कमिश्नरेट के अंतर्गत होंगे 18 थाने। दरअसल पिछले काफी दिनों से कानपुर में वारदात का ग्राफ बढ़ गया था और यूपी सरकार की नजर इस ग्राफ को नीचे करने की थी, और इसके लिए लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था के लागू होने के बाद बदली तस्वीर का अध्ययन किया गया, जिसके बाद कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को हरी झंडी दिखा दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या होती है कमिश्नरेट व्यवस्था और सामान्य प्रशासन और कमिश्नरेट में क्या अंतर होता है। दरअसल कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाती है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से इसे लागू किया जाता है। कमिश्नरेट प्रणाली में प्रशासन और पुलिस का काम विभाजित हो जाता है। दरअसल कमिश्नरेट प्रणाली को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में कारगर माना जाता है और समझा जाता है कि पुलिस अपना काम बिना किसी दखलंदाजी से खुलकर करती है। ऐसे में सामान्य और कमिश्नरेट प्रणाली में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सामान्य स्थिति में देखा जाए तो डीएम पर प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है, तो वहीं कमिश्नरेट प्रणाली में डीएम पर प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी रह जाती है। वहीं कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी सामान्य स्थिति में डीएम के ही कांधे पर होती है। लेकिन अगर बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की तो जिले के विकास कार्यों से संबंधित काम ही डीएम देखते हैं। वहीं सामान्य स्थिति में थानों में तैनाती भी डीएम की अनुमति से ही होती है। लेकिन बात की जाए कमिश्नरेट प्रणाली की तो लाठीचार्ज, फायरिंग या गिरफ्तारी का पुलिस को अधिकार मिल जाता है। वहीं सामान्य स्थिति में देखा जाए तो पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम करती है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। सामान्य स्थिति में पुलिस का काम सिर्फ अपराध पर लगाम कसना होता है, लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस पर कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करने की जिम्मेदारी आ जाती है। ये अंतर समझने के लिए काफी है कि कामों का बंटवारा हो जाता है और किसी भी स्थिति में पुलिस को डीएम की तरफ नहीं देखना पड़ता और कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों पर आ जाती है। यही नहीं, धारा 144 लागू करने, स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन को अनुमति देने, शांति भंग में गिरफ्तारी करने और जमानत देने जैसे कई अधिकार और शक्तियां पुलिस को मिल जाती हैं। दरअसल वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाने के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि वाराणसी एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसके साथ ही पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। पर्यटन के लिहाज से भी वाराणसी खासा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बिहार से यूपी को भी वाराणसी जोड़ती है। ऐसे में वाराणसी में विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं इसके साथ ही कानपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखा दी गई, और इसके पीछे की वजह है कि आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से कानपुर बड़ा शहर है। वहीं प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के तौर पर भी कानपुर को जाना जाता है। इंडस्ट्री खत्म हुई तो लगातार अपराध का ग्राफ भी कानपुर में बढ़ता नजर आया। बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया। वहीं विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भी कमिश्नरेट प्रणाली को हरी झंडी दिखाई गई है। दरअसल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद
वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने को लेकर लिए गए फैसले के बाद कई और जिलों में ये व्यवस्था लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसमें कई और जिले शामिल हैं। फिलहाल आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज में भी कमिश्नरेट व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जहां वाराणसी और कानपुर के बाद ये व्यवस्था लागू हो सकती है। इसके लिए अभी से चर्चाएं हैं और आने वाले दिनों में इन जिलों को भी कमिश्नरेट के तौर पर जाना और पहचाना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।